आज हम भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में कि इतिहास की जानकारी के लिए हमें जो हमारे स्रोत हैं उनमें प्रमुख रूप से भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हमने देखा कि जब मनुष्य आदि मानव अवस्था में था तो उसके अंदर ना तो संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, न सभ्यता का डेवलपमेंट, और वह जंगली जीवन जीता था और टोटली वह पत्थरों पर निर्भर घुमक्कड़ जीवन, उसका कोई स्थायी जीवन नहीं था। तो ऐसे समय की जानकारी हमें जब प्राप्त करनी होती है तो हमारे लिए कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, तो हमें वहाँ पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मदद लेनी पड़ती है और वो इतने एक्यूरेट भी नहीं होते कि हमें उससे एकदम सही जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि एक लिखित साहित्य से एक निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम जो भारतीय इतिहास की जानकारी के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत की जानकारी संबंध में साधनों को मुख्य चार वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतीय धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, नंबर 3 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और नंबर 4 विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। तो पहला जो है भारतीय धर्म ग्रंथ। तो भारतीय धर्म ग्रंथ कौन कौन से? नंबर क ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सबसे पहले आते हैं वेद। तो वेद जो कि हमारी संस्कृति का मूल आधार, ज्ञान का स्रोत, वेद संख्या में 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों का अपना अलग अलग महत्व है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद जिसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का एक संग्रह है। सामवेद ये इसमें भी तमाम ये मंत्रों का उच्चारण इसमें देखने को मिलता है। और यजुर्वेद ये यज्ञ प्रधान है। यजुर्वेद में क्या है कि यह यज्ञ प्रधान में इसमें विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन देखने को मिलता है। अथर्ववेद इसमें विभिन्न क्रियाकलापों, औषधि विज्ञान, जादू टोना, मंत्र और तंत्र मंत्र आदि और जीवन की विभिन्न घटनाओं, जीवन से संबंधित विभिन्न बातों का समावेश इस वेद में देखने को मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी की ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ये इसके उदाहरण। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्रत्येक वेद का पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है और वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है और ये वेदों को समझने में मददगार है। जिसका उदाहरण है ऋग्वेद का ऐत्रेय जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी की ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ये इसके उदाहरण है। नंबर 3 आरण्यक। ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे, वनों में इनकी रचना हुई। तो अरण्यक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अरण्यक मतलब वन। तो ये कहाँ पढ़े जाते थे? वनों में।
और इनकी रचना भी वनों में हुई, इसलिए इनका नाम अरण्यक पड़ा। उपनिषद का भी जो वेदों के अध्ययन करने में भी उपनिषदों का अपना विशेष योगदान है। और कौन कौन से उपनिषद हैं? ईशावास्य, केनकन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेतावस्था, कौशिकी, ये है उपनिषद जिनका हम वेदों के अध्ययन करने में इनका भी प्रमुख सहयोग मिलता है। वेदांग 6 ये संख्या में है। वेदांग ऐसे बताया जाता है कि उपनिषदों के बाद वेदांगों की रचना हुई और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये है प्रमुख 6 वेदांग। और ये जैसे कि शिक्षा कल्प जो शिक्षा के बारे में, व्याकरण के संबंध में, और छंद और ज्योतिष विद्या के बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है और वेदों को समझने में भी काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ संख्या में 3: श्रौत सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र ये मंत्र और देवताओं संबंधित, गुहा सूत्र गृहस्थ जीवन से विभिन्न बातों का समावेश देखने को मिलता है, और धर्म सूत्र जो है ये परंपरागत विधि नियम का इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्राचीन काल में किस प्रकार से न्याय व्यवस्था और लोगों को न्याय प्रदान किया जाता, तो इसमें धर्म सूत्र में ये बातें देखने को मिलती हैं। स्मृति साहित्य, तो स्मृति साहित्य में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति और पाराशर स्मृति। तो स्मृति साहित्य भी वेदों के अध्ययन, अध्यापन और उनको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे पूर्व काल की जानकारी प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में जैसा कि बताया गया कि आर्यों के आगमन और उससे पूर्व की घटनाओं की जानकारी इसमें ऋग्वेद में आर्यों से संबंधित भी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद स्मृति साहित्य पर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति और पाराशर स्मृति के बाद महाकाव्य, तो रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जैसे इससे नाम से स्पष्ट है कि रामायण में हमें राजा रामचंद्र दशरथ पुत्र उनकी जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने मर्यादा की रक्षा करते हुए विभिन्न परेशानियों को झेला और रावण का वध किया, सत्य की पताका फहराई और एक भारतीय समाज को एक अच्छा संदेश दिया कि व्यक्ति को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे ही महाभारत में हम देखते हैं ये वेद व्यास का द्वारा लिखाया हुआ है और इसमें कौरव और पांडवों का आपसी संघर्ष देखने को मिलता है, जिसमें कि श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में भाग लेते हैं सारथी के रूप में, और अधर्म पर धर्म की विजय में श्री कृष्ण का काफ़ी योगदान देखने को मिलता है और कौरवों की पराजय होती है और पांडव इस युद्ध में विजयी होते हैं। तो ये रामायण महाभारत भी हमारे एक भारतीय इतिहास की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं का वर्णन किया गया है वो एक मनुष्य, हमारी भारतीय संस्कृति और समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। तो महाकाव्य और रामायण ये भी एक जानकारी का प्रमुख स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। पुराण संख्या में 18 है। विष्णु, शिव, भागवत, मार्कंडेय, अग्नि और भविष्य पुराण, ये मुख्य पुराण
इनकी संख्या कितनी? 18। तो इनमें भी विभिन्न धार्मिक बातों का उल्लेख देखने को मिलता है और जिससे कि हमें पूर्व की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराणों का भी अपना विशेष महत्व है। तो भारतीय धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाभारत और पुराण। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ, मतलब बहुत सारी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होती है, जिसमें है पिटक ग्रंथ। पिटक ग्रंथ ये संख्या में 3 होने के कारण इन्हें त्रिपिटक भी कहते हैं। जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की विभिन्न भिक्षुणियों के विभिन्न क्रियाकलापों का समावेश देखने को मिलता है। इसमें सुत्त पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है और अभिधम्म पिटक में ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो ये बौद्ध ग्रंथ में पिटक ग्रंथ भी एक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व की जन्म की काल्पनिक कथाएं लिखी गई है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अन्य पाली ग्रंथ में मिलिंद पन्नु, यूनानी नरेश, मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलन का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें अन्य पाली ग्रंथ में मिलिंद पन्नु, यूनानी नरेश, मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलन का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये अन्य पाली ग्रंथ में। इसके बाद दीपवंश, महावंश, ये दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। वैसे इन ग्रंथों दीपवंश, महावंश से भारत की जानकारी प्राप्त होती है पर सीमित मात्रा में। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्धचरित, सौंदरानंद काव्य, दिव्यावधान, मंजूश्री, मूल कल्प, ये संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें बौद्ध धर्म की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जैन धर्म ग्रंथ में परिशिष्ट पर्व जो हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखित है, जिस भद्रबाहु चरित्र जैन आगम ग्रंथ भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है भद्रबाहु चरित्र के द्वारा, और परिशिष्ट पर्व जो है वो हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया। तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ भी भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ। अब वो ग्रंथ जो धर्म से अलग है, जिनका संबंध धर्म से नहीं है और वो राजनीतिक रूप से उनका विशेष महत्व है। जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी भी ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने में अपनी विशेष भूमिका निभाती है। इस ग्रंथ की रचना 6वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई? 6वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व में, यानी काफी प्राचीन बात को बताने में ये पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है सहायक भूमिका निभाती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने काफ़ी अधिक मतलब दिशा निर्देशन दिया शासनकाल के दौरान। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, ये इसमें आर्थिक बातों का उल्लेख न होकर इसमें राजनीतिक बातों का समावेश देखने को मिलता है। इसमें इन बातों का उल्लेख किया है चाणक्य ने कि राजा को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, राजा में कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए, राजा के कौन कौन से कर्तव्य हैं। इन बातों का उल्लेख हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य,
शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग की जानकारी यह देता है। पतंजलि का महावंश किसकी जानकारी देता है? शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग की जानकारी देता है। उसके राज्य में किन किन घटनाओं, कौन कौन सी घटनाएं हुई और पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार से अपना शासन चलाया, इसके बारे में जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से होती है। गार्गी संहिता शुंगकालीन राजनीतिक स्थिति का गार्गी संहिता से पता चलता है। स्वप्नवास वदत्ता, भास में इसकी रचना की स्वप्नवास वदत्ता की, और वत्सराज उदयन और अवंती चंड प्रधोत के संबंधों का वर्णन इसमें किया गया है स्वप्नवास वदत्ता में। संगम साहित्य तो चोल पांड्य द्रविड़ राजवंशों की जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त होती है। इसके बाद है मालविका अग्निमित्र, यह कालिदास की रचना है और कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र और उसके पुत्र अग्निमित्र की जानकारी उपलब्ध कराई है कि किस प्रकार से पुष्यमित्र और अग्निमित्र ने कौन कौन से क्रियाकलाप किए, उनकी विस्तृत जानकारी हमें मालविका अग्निमित्र में देखने को मिलती है। मुद्रा राक्षस, इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का विनाश किया और अपनी विजयकार पताका फहराई और अपने जो राज्य की उन्नति की। इसके बाद है हर्षचरित, तो हर्षचरित महाकवि बाण का ये ग्रंथ है। हर्षचरित काम्यकुब्ज के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो हर्षचरित में महाकवि बाण द्वारा काम्यकुब्ज के सम्राट हर्षवर्धन के जीवन व उसके राज्य के संबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। कल्याण की राजतरंगिणी, कल्याण की राजतरंगिणी का जो इसमें कश्मीर का इतिहास का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है कल्याण की राजतरंगिणी में, और ये कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद नंबर 3 है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब वो साक्ष्य जो अपने आप में जो कोई किताब नहीं ना कोई साहित्य, तो वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमें जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे कि हमने पुरापाषाण काल में हम ऐसे ही जानकारी प्राप्त करते थे, पुरापाषाण काल की और नवपाषाण काल। तो ये अब पुरातत्व में पुरानी चीजें जिसके माध्यम से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि सभ्यता किस प्रकार की डेवलप रही होगी। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अभिलेख या उत्कीर्ण लेख। तो पहले क्या होता था कि राजा किसी विजय या किसी विशेष कार्यक्रम के उपरांत अपनी बहुत सी बातों को एक शिलाओं पर लिखवाते थे जो एक तरह से परमानेंट होती थी, और ये लेख विभिन्न काफ़ी समय बाद भी सुरक्षित रहते थे, क्योंकि पत्थरों पे लिखे हुए लेख हैं जो कोई मिटा नहीं सकता और समय भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे जो लेख थे वो पुरानी बातों की जानकारी में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। उसका उदाहरण है जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये तीनों इसके उदाहरण हैं जो हमें एक तो खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख बताता है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कंडीशन स्थिति को बतलाते हैं। अभिलेख और या उत्कीर्ण लेख यानी पत्थरों पर लिखे हुए लेख। कलाकृतियाँ, अब कलाकृतियाँ भी इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण निभाती है। जैसे भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण और मोहरें। तो भित्ति चित्र मतलब अंदर बनाए हुए चित्र, स्तंभ
जैसे बहुत सारे स्तंभ और अशोक के स्तंभ बहुत सारे। इसके बाद मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, उनकी कला शैली भी यह बताती है कि लोग किस प्रकार की विचारधारा रखते थे। और मंदिर और खिलौने, क्योंकि खिलौने तो एक मनोरंजन का साधन भी थे, तो मिट्टी के और धातु के खिलौने भी देखने को मिले हैं। और आभूषण, जो कि प्राचीन काल से इसका चलन रहा है, इसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। और मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यदि किसी राजा के राज्य में यदि सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा प्राप्त होती है तो वो उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी। और यदि तांबे, पीतल, तो मुद्राओं से भी ये पता चलता है कि राजा की आर्थिक अवस्था कैसी थी। इसके बाद स्मारक, भग्नावशेष, तो इसमें सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ और तोरण द्वार आते हैं। और स्मारक, भग्नावशेष मतलब जो विभिन्न राजाओं द्वारा इमारतें बनवाई गई, भवन बनवाए गए और वो टूट भी गए, यानी खंडर अवस्था में भी चले गए, लेकिन फिर भी वे उस राजा की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उसके आर्थिक स्थिति का भी पता मतलब जानकारी देते हैं कि राजा कितना संपन्न था और राजा को स्थापत्य कला का कितना शौक था और कौन सी शैली उस समय चल रही थी स्थापत्य कला की। इसकी भी जानकारी हमें स्मारक, भग्नावशेष से होती है। इसमें सुरक्षित मंदिर, स्तूप मतलब बौद्ध स्तूप, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी, क्योंकि जो भिक्षु भिक्षुणी जो थे वो स्तूपों में ही रहते थे और स्तूप बौद्ध धर्म का विशेष संबंध है स्तूपों का। गुफाएं, जो पर्वत और विभिन्न पर्वतों में विभिन्न प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई। और स्तंभ और तोरण द्वार भी ये जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मिट्टी के बर्तन और मुद्राएं, और ये बर्तन प्राचीन काल से मनुष्य भोजन करने के लिए इसका इस्तेमाल करता रहा। पहले तो घुमक्कड़ जीवन जिया था, फिर इसके बाद उसने धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया और पात्रों को रखना जरूरी था, क्योंकि भोजन को किसमें करे। हालांकि पहले जीवन उसका एक तरह से आदिवासी रूप में था, तो वह कच्चा पक्का भोजन जो भी करना है तो वो बर्तनों, तो मिट्टी के बर्तन जैसे हड़प्पा सभ्यता और के खुदाई में भी बहुत सारे ऐसे बर्तन प्राप्त हुए हैं। उससे जानकारी प्राप्त होती है कि इस सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन रखते थे और ये सभ्यता किस प्रकार से डेवलप थी। तो बर्तन और मुद्राएं, और मुद्राओं से भी जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और भी हर्षवर्धन, तो इनके अलग अलग शासन काल में किस प्रकार की ये लोग शौक रखते थे। जैसे किसी राजा को शिकार का शौक था तो उसकी मुद्राओं पर शिकार के चित्र देखने को मिलते हैं। किसी को संगीत का शौक था तो उसकी मुद्राओं पर संगीत के मतलब वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार और उसके कौन कौन सी उसने उपाधियाँ धारण की थी तो उस उपाधियों का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे अश्वमेघ पराक्रम, और समुद्रगुप्त को जैसे वीणा बजाने का शौक था, संगीत का विशेष शौक था। तो मुद्राओं से भी विभिन्न राजाओं की जानकारी, उनके शौक कौन कौन से थे उसकी पता चलता है। तो ये मिट्टी के बर्तन एवं मुद्राएं ये भी एक तरह से इतिहास की जानकारी प्रदान करने में सहायक है। सिक्के, सोने, चांदी, पीतल, तांबे के प्राचीन सिक्के पहले चलते थे। मुद्रा का विनिमय करना मतलब मुद्रा के माध्यम से एक दूसरे के वस्तुओं को खरीदना। पहले तो वस्तु विनिमय होता था कि वस्तु के बदले वस्तु, लेकिन बाद में ये आवश्यकता महसूस की गई कि इससे तो बहुत मतलब परिश्रम करना पड़ता है कि एक सामान को दूसरे सामान जगह ले जाओ फिर उसको बदलो आपस में। लेकिन मुद्राओं के चलन से यह कार्य आसान हो गया। जिस धातु की जो मुद्रा होती थी उसकी उतनी वैल्यू, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, पीतल तांबे की, तो उसका उस पर उसकी वैल्यू भी लिखी जाती थी
कि इसका मूल्य इतना है, इसका इतना, इसका इतना। तो व्यापार और लेन देन में मुद्रा के चलन से काफ़ी अधिक सहूलियत हुई और लोगों को व्यापार करने में सरलता हुई। तो हमने देखा कि पुरातन संबंधी साक्ष्य में अभिलेख या उत्कीर्ण लेख, कलाकृतियाँ, स्मारक भगवनाभिषेक, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, सिक्के, और इसके बाद विदेशियों का विवरण। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से भारत में विदेशी आए और भारत में रहे और उन्होंने किन किन चीज़ों को देखा, किन किन राजाओं के समय में आए और उन्होंने अपनी पुस्तकों में उस सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अवस्था का वर्णन किया। तो सबसे पहले देखते हैं विदेशियों का विवरण में यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों को भी हम दो भागों में बांटेंगे, सिकंदर के पूर्व के लेखक और सिकंदर के बाद के लेखक। तो सिकंदर के पूर्व के लेखक में स्काईलैक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस और क्लेटियस, ये क्या थे? सिकंदर के पूर्व में ये यूनानी लेखक आए थे। और सिकंदर के बाद मैगस्थनीज, डिमेकस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन और पेट्रोक्लीज, ये आए थे सिकंदर के बाद। यूनानी लेखक भी भारत में आए, जैसा कि मैगस्थनीज ने इंडिका और सेल्यूकस के जो दूत, और ये काफ़ी समय तक भारत में रहा और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत सारी बातों का वर्णन किया है जो मौर्य वंश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है। तो यूनानी लेखकों का भी भारतीय इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। हेरोडोटस जो इतिहास का जैसे पिता भी कहते हैं, तो इस प्रकार यूनानी लेखकों का अपना विशेष योगदान था। चीनी लेखक में सुमाचिन, पायान, रेनसांग, हेली और इत्सिंग, ये चीनी लेखक है। सुमाचिन, इसमें भी भारत की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इसके ग्रंथ प्रदान करते हैं। पायान, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में आया और इसने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। ये भारत में करीब 15-16 वर्ष रहा और अपने ग्रंथों में इसने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ये भी 15 वर्ष भारत में रहा और इसने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन की संबंधित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अवस्थाओं का वर्णन किया है और बौद्ध धर्म का भी यहाँ अध्ययन अध्यापन किया। हुएली जो कि वेनसांग का मित्र था, उसने उसके जीवन से संबंधित ग्रंथों की रचना की और उसने बौद्ध धर्म की भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इससे ये सबसे बाद में आया, ये भारत में रहा और इसने भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियों का अपने पुस्तक में उल्लेख किया है। तो चीनी लेखकों का भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, जिसमें सुमाचिन, पायान, रेनसांग, हेली और इत्सिंग। तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ का नाम प्रमुख आता है, जो तिब्बत से रहने वाले थे। कंग्यूर, तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना की, जिसमें भारत की राजनीतिक अवस्था का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। लामा तारानाथ, कंग्यूर, तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इसके बाद अरब लेखक, अरेबियन, भारत में अरबियों के द्वारा भी जो पुस्तकें लिखी गई और उन्होंने भारत में जो स्थिति देखी उसकी भी जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तकों में उपलब्ध कराई है, जो भारतीय इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अरब लेखक में सौदागर सुलेमान सलसिलातु तवारीख की रचना की है। सौदागर सुलेमान जो है उन्होंने सलसिलातु तवारीख की रचना, अबू सईद ने इस रचना की सलसिलातु तवारीख का दूसरा भाग लिखा था। इसके बाद है खुरदादा अल मसूदी ने मरूजुल जहर और अबू इसहाक ने किताबुल अकालूम सिंध की जलवायु का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अबू इसहाक की
की पुस्तक में किताबुल अक्कालूम सिंध जलवायु का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और रशीदुद्दीन ये भी अरब लेखक थे। तो सौदागर सुलेमान, अबू सईद खुरदादा अल मसूदी, अबू इसहाक और रशीदुद्दीन ये ऐसे लेखक हैं जो अरबी लेखक जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इनकी रचनाएं। तो आज हमने भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों में भारतीय धर्म ग्रंथ, जिसमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ, ये तीन बातें देखी। भारतीय धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। इसके बाद हमने ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का विवरण के बारे में जाना, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तो इन्हीं का हमने विस्तृत विवरण देखा। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, वेदांत, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और पुराण, इनके ये आते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में। ठीक है, पांच ग्रंथ। बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में पिटक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, अन्यपाली ग्रंथ, दीपवंश, महावंश, संस्कृत बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। इसके बाद ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, स्वप्नवास मधुता, संगम साहित्य, मालविका अग्निमित्र, मुद्रा राक्षस, मत्त विलास प्रसन्न, हस्तचरित, कल्याण की राज तरंगिणी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अभिलेख तथा या उत्कीर्ण लेख, कलाकृतियां, स्मारक भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं और सिक्के। इसके बाद विदेशियों का विवरण में हमने यूनानी लेखक, उसमें सिकंदर के पूर्व और सिकंदर के बाद के लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और अरब लेखकों के बारे में जाना। तो आज हमने भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।